अस्सलाम वालेकुम। आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि चेहरे के साथ हाथ और पाँव का कलर मैच नहीं हो रहा होता। तो हम बात करेंगे कि हम हाथों और पाँव का कलर जो है वो चेहरे के साथ किस तरह से मैच कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें छोड़नी हैं और क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। और स्क्रब के बारे में बात करेंगे कि स्क्रब किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हाथ और पाँव के ऊपर। और इससे पहले हम परहेज़ के बारे में बात करेंगे, किन चीज़ों से हमने परहेज़ करनी है हाथों और पाँव के हवाले से। पूरी एक वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ लेके आया हूँ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखा करें और पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो के एंड पे होती हैं, कुछ वीडियो के दरमियान में होती हैं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो पूरी समझ नहीं आती और बाद में आप कमेंट सेक्शन में वही सवाल पूछ रहे होते हैं जिनका जवाब मैं वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो इस तरह से ना किया करें कि हम कोई भी महंगी प्रोडक्ट, कोई भी क्रीम और कोई भी केमिकल का यूज़ किए बिना हम हाथों और पाँव को गोरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, काफ़ी केमिकल ऐसे मार्केट में आ रहे हैं कि औरतें हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी करती हैं, लैक्स सोप में यूज़ करती हैं। काफ़ी पुराना नुस्खा है और मैंने ख़ुद भी एक दफ़ा ट्राई किया था और मुझे पता चला कि केमिकल का जो यूज़ है वो आपके हाथ और पाँव के लिए कभी भी, और आपके चेहरे के लिए तो ख़ास करके कभी भी सेफ़ नहीं हो सकता। उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और जो आपके हाथों और पाँव के ऊपर जो बाल होते हैं उनका कलर भी फुल इस तरह से हो जाता है जिस तरह से आपने ब्लीच इस्तेमाल किया है। तो उस फार्मूले को अगर आपने कभी ट्राई किया है या नहीं किया तो अच्छा किया, अगर नहीं किया। और अगर आपने ट्राई किया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि उसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो हम किसी भी केमिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम नेचुरल चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करके हम स्क्रब कर सकते हैं और स्क्रब करके हम हाथों और पाँव को स्मूथ भी कर सकते हैं और फेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि बालों को किस तरह से हम हफ्ते में या 15 दिन में एक बार प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगे और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से देना है, क्या चीज़ यूज़ करनी है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि आप अपने लिप्स को किस तरह से स्मूथ और पिंक कर सकते हैं सर्दियों में। ये स्पेशली लड़कियों के लिए वीडियो होगी, क्योंकि लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि होंठ जो है वो ब्लैक कलर का जो शेड आ जाता है उसमें, और लिपस्टिक का कलर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता जब आपके लिप्स जो हैं वो ब्लैक शेड दे रहे होते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करेंगे किस तरह से हम उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके, हम कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से हमने हाथ और पाँव को बचाना है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा वो हाथों और पाँव दोनों के रिलेटेड होगी, ना अकेले हाथों के लिए होगी ना अकेले पाँव के लिए होगी। अगर होगी तो उसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो में ये पूरी वीडियो हाथ और पाँव दोनों के मतलब है, तो इस वीडियो को इसी तरह से समझें कि मैं दोनों के मतलब ही बात कर रहा हूँ। तो आपने कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको खदशा है या आपको पता है कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो आप उसको इस्तेमाल ना करें, इज्तनाब करें। क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी आपके पोर्स को बिल्कुल बंद कर देता है और ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो आपकी स्किन के ऊपर नहीं आ पाती और स्किन ज़्यादा ड्राई होने की वजह से फट जाती है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इज्तनाब करें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो सेम है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज है कि आपने ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी नहीं करना। गर्म पानी आपके पोर्स को ज़्यादा खोल देता है, हद से ज़्यादा, और ज़्यादा खुलने के बायस आपके जो पोर्स से ऑयल है उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो एक पूरी अपनी नॉर्मल रेंज में रहेगी तभी उसका फ़ायदा है। जब आपके पोर्स बिल्कुल नहीं खुलते तब भी उसका नुकसान होता है। जब वो ज़्यादा खुल जाते हैं तो गर्म पानी का काम होता है कि ऑयल को बिल्कुल वॉश कर देता है, और ज़्यादा ऑयल वॉश होगा तो आपकी स्किन ड्राई होगी और अगेन वही नुकसान होगा कि आपकी स्किन ड्राई होने के बाद दोबारा से फट जाएगी। तो सर्दियों में अक्सर प्रॉब्लम यही आ रही होती है कि या हम ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि टंकी में सेव होता है, और या ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने परहेज़ करनी है, सबसे जो बड़ी परहेज़ है वो है आपने कोई भी सस्ती प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते तो कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप निविया कंपनी की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें। जर्मनी की प्रोडक्ट है और काफ़ी सेफ़ प्रोडक्ट है, मैंने खुद इस्तेमाल की है। और पिछले साल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, छोटी सी वीडियो थी, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट आपका एक तो कलर जो है उसको फेयर रखने में आपकी हेल्प करती है, ना कि इसको डार्क करती है, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को नहीं मिले थे। मैंने खुद पूरा सीज़न इस्तेमाल की और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला, और इस सीज़न में भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल के साथ। तो कोई भी वैज़लीन जो आपको 50-60 रुपये 100 रुपये की रेंज के अंदर अंदर मिलती है वो आप इस्तेमाल ना करें। और फेक प्रोडक्ट का तो आपको पता ही है कि वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, तो उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।
हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाज़ार से कुछ ऐसी प्रोडक्ट ख़रीद के ले आते हैं जो ज़्यादा हार्ड होती हैं और हाथों पाँव को हम ज़्यादा हार्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि सिर्फ डेड स्किन को रिमूव नहीं करते, वो आपकी स्किन को ही रिमूव कर देते हैं। और स्किन को रिमूव करने के बाद जब आपकी स्किन दोबारा से हील नहीं हो पाती तो उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं और उसको दोबारा से रिकवर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपको उस सिलसिले में आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जो दवाई आपको हेल्प करेगी आपकी स्किन को दोबारा रिकवर करने में। तो आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीद के नहीं लानी जो ज़्यादा हार्ड होगी और जिससे आपके हाथ और पाँव की स्किन ही रिमूव हो जाए। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ख़ास करके ऐसी प्रोडक्ट आपने पाँव के ऊपर शायद कभी इस्तेमाल की होगी, मिट्टी वाली दुकानों से आपको मिल जाते हैं। मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल किया नहीं है, अजीब से उसके नाम होते हैं। तो वो प्रोडक्ट आपको समझ आ गई होगी, वो प्रोडक्ट आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी पाँव के ऊपर। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेफिनेटली एड़ियाँ तो फटेंगी। तो इसके अलावा लोग उसको हाथों पे, बाजुओं पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसको गर्दन पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा बुरे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसमें एक और चीज़ होती है, लोग जब उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि हमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या हमारी जो एड़ियाँ फट रही हैं, हमारी गर्दन के ऊपर जो रैशेज़ हो रहे हैं, ये इस प्रोडक्ट की वजह से हो रहे हैं। लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि ये शायद इससे ठीक हो जाएगा, जबकि वो नुकसान आपको उसी प्रोडक्ट की वजह से हो रहा होता है और आपने उसको जल्दी से जल्दी बंद करना है, आपने उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। जेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो बाइक राइड करते हैं तो उनको सॉक्स पहनना बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आजकल फ़ैशन में कुछ ऐसे बूट्स भी आ रहे हैं, शूज़ भी आ रहे हैं जिनमें सॉक्स नहीं पहनी जाती, तो वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है आपकी एड़ियों के लिए। सॉक्स आपने ज़रूर पहननी है, सॉक्स आपको सर्दी से बचा के रखती हैं। जस्ट शूज़ अगर आप पहन रहे हैं तो वो फ़ैशन तो आपका मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी सेफ्टी मुकम्मल कभी भी नहीं होगी। सॉक्स आपको बचा के रखती है सर्दी से, ना कि शूज़। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्रब के बारे में कि कौन सी स्क्रब हम इस्तेमाल करके हम ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं और नेचुरल चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है चावल, जो आपको हर घर में इजीली मिल जाएगा। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पता ना हो कि चावल बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है चीनी। चीनी में काफ़ी केमिकल्स तो होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको स्क्रब के टाइप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो उसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो खाने में आपको हार्मफुल साबित होते हैं, लेकिन स्किन के ऊपर लगाने में हार्मफुल साबित नहीं होंगे, क्योंकि हम उसकी डोज़ भी बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे और जस्ट हम उसको स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो जो केमिकल हैं वो आपके खाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इतने कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो आप खा भी सकते हैं, तो स्किन के ऊपर लगाने में उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो चीनी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तब भी सेफ़ है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट है वो है लेमन जूस। आपने एक लेमन का जूस निकाल के इसमें इस्तेमाल करना है। ज़्यादा आपने जूस निकाल के आपने स्टोर नहीं करना, फ्रिज में भी आपने स्टोर नहीं करना और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं करना। और जो चौथी चीज़ है वो है अर्के गुलाब। अगर आपने अर्के गुलाब इस्तेमाल नहीं करना या आपके पास पड़ा नहीं है तो कोई अर्ज नहीं है। अर्के गुलाब एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप इस्तेमाल नहीं भी करते तो आपको रिज़ल्ट पूरे ही मिलेंगे, लेकिन इस्तेमाल कर लें तो थोड़ा सा बेहतर है, उसके आपको एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस्तेमाल ना करें, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने चावल को ग्राइंडर में डाल के उसको बारीक करना है, लेकिन इतना बारीक नहीं करना कि वो बिल्कुल पाउडर हो जाए। उसको थोड़ा सा बारीक आपने करना है कि आप जस्ट उसको हाथ में जब लेके मसाज करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रब वाली फीलिंग आए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने चावल को भी ज़्यादा बारीक नहीं करना, तो ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपने चीनी को ग्राइंड करना है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि आप इस्तेमाल करें। चीनी को आपने उतना ही बारीक करना है जितना आपने चावल को बारीक किया था। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है और तीसरे नंबर पर आपने एक लेमन का जूस निकाल के इसमें डाल देना है। अगर लेमन ज़्यादा बड़ा है तो आप आधे लेमन का जूस डाल सकते हैं, और अगर आप अर्के गुलाब डाल रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच आपने अर्के गुलाब डालने हैं। और ये मिक्सचर आपने उतना ही बनाना है जितना कि एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, ज़्यादा आपने नहीं बनाना। इस मिक्सचर को आपने पाँव के ऊपर भी इस्तेमाल करना है और हाथों पे भी इस्तेमाल करना है। आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग वक्त में, लेकिन एक वक्त में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इजी लगता है। तो आपने इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरह से करना है कि 15 मिनट आपने स्क्रबिंग करनी है हार्डली। आपने सॉफ्ट तरीके से स्क्रबिंग नहीं करनी, क्योंकि आपके हाथ और पाँव की जो स्किन है वो ज़्यादा टफ़ होती है आपके फेस की निस्बत। तो फेस वाली जो स्क्रब है उस तरह से आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा हार्ड रख के इस्तेमाल करना है। और 15 मिनट आपने इसको रेगुलर मसाज करते रहना है कंटिन्यूसली, और उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपने ताज़े पानी से इसको धोना है। और ख़्याल रखें कि 2 घंटे के अंदर आपने सोप इस्तेमाल नहीं करना, 2 घंटे कम से कम। अगर आप सोप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोप फिर से आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं। तो सोप आपने 2 घंटे कम से कम इस्तेमाल नहीं करना, और 2 घंटे के बाद आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल आपने हफ्ते में 1 बार या 2 बार करना है। अगर आप हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, 2 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, और इससे आपका कलर भी फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन स्मूथ भी हो जाएगी, और अगर आपकी एड़ियों के फटने की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और जो इसके बाद की जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करनी है वो है सिर्फ ग्लिसरीन। आपने सिर्फ ग्लिसरीन को इस्तेमाल करना है, रात को सोते हुए आपने पाँव के ऊपर लगानी है, हाथों पे भी लगा लेनी है, और सिर्फ आपने अकेली ग्लिसरीन लगानी है। इसमें आपने लेमन या अर्के गुलाब इस्तेमाल नहीं करना, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। और सॉक्स पहन के आपने सो जाना है। आपको इसके एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो जाएंगे आपने कभी महसूस नहीं किए होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको एक ग्लिसरीन बता दिया है, इससे पहले जो आपको स्क्रब बता दिए, अगर आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे ये स्क्रब तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और ग्लिसरीन आपने डेली यूज़ करनी है, ये हफ्ते में 1 या 2 बार नहीं, ये डेली आपने इस्तेमाल करनी है और करते रहना है पूरे सीज़न में। अगर 1 या 2 दिन 3 दिन आपने इस्तेमाल नहीं की तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप डेली इस्तेमाल करें, हाथों पे भी और पाँव पे भी। और जो स्क्रब है अगर आप हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 2 बार ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम डस्ट को डेली बर्दाश्त करते हैं, और हमारी स्किन के ऊपर जो बर्डन होता है वो डेली की बेस पे होता है, और हफ्ते में 1 बार बहुत कम है। मैं कहूँगा कि आप 2 बार ही इस्तेमाल करें, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दिया करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और वीडियो को लाइक करना बनता है। अल्लाह।